सुबह का वक्त था। हवा में धूल और तनाव दोनों तैर रहे थे। गांव के चौपाल पर भीड़ लगी थी। दो सगे भाई वीरेंद्र यादव और जगदीश यादव आमने सामने खड़े थे। बीच में थी 2 बीघा जमीन जिस पर दोनों का दावा था। ये जमीन बापू ने मेरे नाम की थी। वीरेंद्र ने ललकारा। जगदीश बोला, झूठ मत बोल, तूने कागज पैसे से बनवाए हैं। मैंने बापू को अपने आंखों से वो वसीयत फाड़ते देखा था। गांव के लोग तमाशा देख रहे थे। किसी ने कहा, दोनों पागल हो गए इस मिट्टी के लिए। पर उस मिट्टी में लालच, अपमान और झूठ की गंध थी। वीरेंद्र ने गुस्से में लाठी उठाई। तूने मुझे चोर कहा, अब बता कौन चोर है। लाठी सिर पर पड़ी। जगदीश वहीं गिर पड़ा। लोगों ने शोर मचाया, खून हो गया, भाई ने भाई को मार दिया। गांव के कोने में खड़ी थी सावित्री यादव, दोनों भाइयों की भाभी। एक साधारण औरत जिसने इस घर को जोड़े रखने की 1000 कोशिश की थी। वो दौड़ी, जगदीश के सिर को अपनी गोद में लिया। अरे उठो जगदीश, तुम दोनों ने क्या कर दिया रे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। थाने में खबर पहुंची और थाने का इंस्पेक्टर भानु सिंह मौके पर आया। पर वो इंसाफ नहीं, पैसा दिखता था। किसने मारा, उसने पूछा। लोग बोले, वीरेंद्र ने। भानु सिंह बोला, तो फिर कागज कहाँ है, जमीन किसके नाम है। गांव का मुखिया बोला, वीरेंद्र के नाम है। भानु हंस पड़ा। तो फिर ये केस आत्मरक्षा में बना दो, समझे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, साहब झूठ मत लिखिए, मेरे सामने वार हुआ है, यह आत्मरक्षा नहीं कत्ल है। भानु ने उसकी तरफ तिरस्कार से देखा। ओह, तू है ना उस घर की औरत, तू घर संभाल, कानून नहीं। अगर ज्यादा बोली तो तेरे ऊपर भी केस डाल दूंगा, उकसाने का। भीड़ में कुछ लोग हंस पड़े। सावित्री की आंखें भर आईं। वो बोली, अगर इंसाफ मिलना अपराध है तो मैं बार बार अपराध करूंगी। 3 दिन बाद अदालत में केस गया, पर एफआईआर झूठी थी, रिपोर्ट बदल दी गई थी। वीरेंद्र को जमानत मिल गई। जगदीश की लाश के साथ सच भी दफन हो गया। सावित्री हर रोज कोर्ट जाती रही, वकील बदलती रही, गवाही देती रही, पर हर बार कहा गया, सबूत नहीं है। गांव के लोग अब उसे पागल औरत कहने लगे। इससे डरते हैं सब, कोई बोला। कहती है कानून से इंसाफ मिलेगा, जैसे भगवान से सीधा फोन हो। सावित्री बस मुस्कुरा देती। हाँ, भगवान से नहीं, कानून से बात करूंगी, क्योंकि वही तो जनता की आवाज है। इसी बीच गांव में चुनाव आया। एमएलए रमेश पांडे का दौर चला। वो जनता के बीच मिठाई बांटता फिर रहा था, पर अंदर से वही इंस्पेक्टर भानु सिंह का दोस्त था। भानु बोला, उस औरत का केस खत्म करवा दो, वरना मीडिया उठाएगी। एमएलए हंसा। एक विधवा औरत से डरने लगे क्या, उसके पास ना पैसा है ना पहुंच, देखना वो खुद झुक जाएगी। पर वो नहीं जानता था, सावित्री झुकने नहीं, झुकी हुई जमीन को उठाने आई थी। दिन बीते। वीरेंद्र अब गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसने जमीन बेचकर नया घर बना लिया था, सफेद दीवारों वाला, मगर खून के दाग अंदर छिपे थे। गांव के मेले में उसने ऐलान किया, मैंने भाई की आत्मा की शांति के लिए मंदिर बनवाया है। भीड़ ने तालियां बजाईं। वहीं सावित्री खड़ी थी, आंखों में आंसू और ठंडी हंसी के साथ बोली, जिसने खून से मंदिर की ईंटें रखी, उसे भगवान नहीं कानून देखेगा। लोग चुप हो गए। सालों बाद गांव में नई कलेक्टर आई, अनन्या राजपूत, कड़क स्वभाव, कानून की पक्की औरत। पहले दिन ही उसने पुराने केस देखे। एक फाइल पर उसकी नजर ठहर गई, जगदीश यादव हत्या मामला बंद। वो फाइल पढ़ते पढ़ते सन रह गई। उसने अपने स्टाफ से कहा, यह केस क्यों बंद हुआ। क्लर्क बोला, मैम, उस केस में आरोपी के पास एमएलए का सपोर्ट था और गवाह सब बदल गए थे। अनन्या बोली, और वो महिला जो गवाह थी। सावित्री यादव अभी तक गांव में रहती हैं, लोगों के कपड़े सिलती हैं। अनन्या बोली, मुझे उसी शाम उस औरत से मिलवाओ। शाम को जब अनन्या सावित्री के घर पहुंची तो देखा, मिट्टी की दीवारों वाला टूटा घर, अंदर एक चिराग जल रहा था और उसी के नीचे सावित्री कपड़े सी रही थी। आप सावित्री यादव हैं। हाँ बेटा, पर अब सब मुझे दीवानी औरत कहते हैं। मैं कलेक्टर अनन्या राजपूत हूं, आपकी फाइल मेरे पास आई है, आप इंसाफ चाहती हैं। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, अब इंसाफ नहीं चाहिए, बस सच उजागर होना चाहिए, इंसाफ तो ऊपर वाला देगा। अनन्या बोली, सच और कानून साथ चले तो ऊपर वाला भी मुस्कुराता है। अनन्या ने केस दोबारा खुलवाया। भानु सिंह अब पुलिस अधीक्षक बन चुका था और एमएलए मंत्री। उन्होंने फोन करके कहा, मैम, पुराने केसों में पढ़ना आपकी गलती होगी। अनन्या बोली, सर, गलती तब होती है जब कानून डरता है, मैं नहीं डरती। उन्होंने ट्रांसफर का दबाव बनाया। मीडिया में खबरें चलने लगी, लेडी कलेक्टर के पीछे राजनीतिक साजिश। पर अनन्या ने कहा, जो सच है वो न दफन होता है न दबाया जाता है। अब इस केस की हर फाइल जनता के सामने खुलेगी,
फिर एक दिन अनन्या ने गांव में ओपन हियरिंग रखी। गांव के सभी लोग जमा हुए। सावित्री भी आई, फटे कपड़ों में पर आंखों में तूफान लिए। बताओ कौन है गवाह? अनन्या ने पूछा। सावित्री बोली, गवाह वो पेड़ है जिसके नीचे मेरे देवर की जान गई। उस पर अभी भी खून का निशान है। लोगों ने हंसी उड़ाई, पर अनन्या ने जांच करवाई और उस पेड़ के नीचे मिट्टी से खून के अंश निकले। डीएनए रिपोर्ट आई, जगदीश यादव का खून। पूरा गांव सन, वीरेंद्र और मंत्री दोनों के चेहरे उतर गए। कोर्ट का दरवाजा फिर खुला। भानु सिंह और एमएलए पर मुकदमा दर्ज हुआ। वीरेंद्र को दोबारा गिरफ्तार किया गया। सावित्री अब भी कोर्ट के बाहर बैठी थी, हाथ में मिट्टी और आंखों में सुकून। मैम, अब मैं घर जाऊं? उसने पूछा। अनन्या बोली, सावित्री जी, अब आपकी कहानी खत्म नहीं, शुरू हुई है। इस केस ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। 2 हफ्ते बाद अचानक खबर आई, सावित्री यादव को किसी ने रात में घर में आग लगाकर मार दिया। पूरा गांव स्तब्ध था। मंत्री ने बयान दिया, ये हादसा है। पर अनन्या को कुछ गड़बड़ लगी। उसे घर की दीवार पर एक जला हुआ कागज मिला जिस पर लिखा था, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी जमीन किसी गरीब बच्चे के नाम कर देना। उस कागज के नीचे एक हस्ताक्षर था, सावित्री देवी आईएएस। अनन्या के हाथ कांप गए। वो चिल्लाई, ये क्या, सावित्री देवी आईएएस? क्लर्क बोला, मैम इसका क्या मतलब? अनन्या बोली, सावित्री यादव कभी एक अधिकारी थी जिन्होंने अपनी पहचान छुपाकर इस गांव में रहना चुना ताकि अपने ही परिवार के किए गए अन्याय को भीतर से देख सकें। सब लोग सन। सावित्री एक अफसर, एक औरत और एक मां जिसने अपनी असली पहचान छुपाई थी ताकि सच का चेहरा सामने आ सके। कहानी यहीं पर रुकती है। अनन्या कैमरे के सामने देखती है और धीरे से कहती है, अगर वो अफसर थी तो किसने उसका ट्रांसफर करवाया था और अब उसकी मौत किसने की? अगर आपको इस कहानी का भाग 2 देखना है तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।